ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर इज कन्फर्ड बाय व्हाट। तो ये वाला कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आंसर होगा बोथ हाइड्रोजन बॉन्ड एंड स्टैकिंग ऑफ बेस। कैसे? देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो ऐसा होता है, ये जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है ये पूरा BSB, ये पूरा स्ट्रक्चर, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये BSB, ये एक पूरा न्यूक्लियोटाइड है। तो एक न्यूक्लियोटाइड के दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बेस के बीच में जो बॉन्ड बनता है वही हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ठीक है, अब ये जो होता है बॉन्ड, ये बेसिस के अंदर, ये बेसिस अंदर की तरफ होता है। ठीक है, इसके अंदर की तरफ, वाइल फॉस्फेट जो होता है वो बाहर प्रोजेक्टेड होता है। ठीक है, और ये जो शुगर फॉस्फेट है ये बैकबोन बनाता है डीएनए का। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये अगर नहीं होते, सोचो, तो ये पूरा एक स्ट्रैंड है डीएनए का और ये पूरा एक स्ट्रैंड है, ये दोनों फॉल अपार्ट कर जाते हैं, मतलब स्टेबल नहीं रहते। डीएनए फिर खड़ा ही नहीं हो पाता अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो एक दोनों चेन को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। ठीक है, तो यही होता है काम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो देखो कितना स्टेबिलिटी ला रहा है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर में डीएनए के। ठीक है, दूसरा है स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। ये जो है दो बेस के बीच में बॉन्ड, ये पूरा बेस पेयर कहलाया जाता है। ये दूसरा बेस पेयर, ये तीसरा, ये जो होता है ऐसे बेस पेयर्स हैं ये सब। ठीक है, तो ये जो बेस पेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड है डीएनए में, तो ये भी एक स्टेबिलिटी मेंटेन कर रहा है। कैसे? ये ऐसे इमेजिन करिए कि जैसे चेयर्स होती हैं, जो चेयर्स को एक रूम में चेयर्स इधर उधर बिखरी हुई है तो हम कहेंगे उसकी एंट्रोपीज आते हैं, वो अनस्टेबल है, इधर से उधर कोई चल रहा है तो उसको धक्का लग रहा है चेयर को और इधर वो खिसक जा रही है, तो वो स्टेबल नहीं है। बट अगर आप सारी चेयर्स को जो भी हॉल में रखी हों एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दो, तो अगर कोई पास में अगर गुजर भी गया, क्या वो हिलेंगी? नहीं हिलेंगी, क्योंकि अब भारी होगी ना एक के ऊपर एक रख कर। तो इसीलिए सेम चीज़ यहाँ पे भी आप दिमाग में लगा के रखिए कि एक के ऊपर एक है, अब ये स्टेबल रहेगा बोल के। ठीक है, तो ये दोनों